रूटीन के मुताबिक आप सेशन कोर्ट के अंदर मेन गेट से दाखिल हुए और यहाँ आने के बाद आप एक वकील से रब्ता करेंगे और वकील को बताएंगे कि हमारे किसी शख्स को नाजायज़ तौर पर पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है। उसके बाद ये वकील आपसे पूछने के बाद रिट तैयार करेंगे और ये देख रहे हैं कि इस वक्त रिट एक वकील जो है वो तैयार कर रहे हैं और टाइपिस्ट के बाद बैठे हैं, दूसरे वकील डिक्टेशन दे रहे हैं। in the absence of the petitioner and in this concern no any form any others legal documents was provided to the petitioners, that the act of the respondent is totally illegal and baseless and the respondent has ceded the वकील को डिक्टेशन देते देखा। उसके बाद यहाँ से रिट तैयार होती है और फिर ये हफ्से भेजा की दरख्वास्त मार्किंग ब्रांच में जाती है, जहाँ से बैलफ मुकर्रर करने के लिए एडिशनल सेशन जज के पास भिजवा देते हैं। ये मार्किंग ब्रांच है जहाँ पर दरख्वास्त जमा होती है। वकील क्या कहते हैं इस हवाले से? हेबियस एक्चुअली हमारे माशरे का एक ऐसा टूल है जो कि फंडामेंटल ऑफ राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए वकला जो है, जो कोर्ट का मैकेनिज़्म है, जो जस्टिस ऑफ पीस के पास अलॉट ऑफ पावर्स हैं और इसी तरह जस्टिस ऑफ पीस के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी 161 के हवाले से हेबियस में सबसे पहले जो इलीगल डिटेंशन जो है वो दो टाइप की होती है, यानी कि 2 टाइप्स है उसकी। फर्स्ट उसमें पुलिस की कस्टडी में कोई ऐसा बंदा जो जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार तो किया हुआ है लेकिन उसकी जो रोज़नामचा है, जो पुलिस रिकॉर्ड है, उसमें उसकी जो है जो उसकी अरेस्ट जो है वो पुलिस नहीं डालती, तो उसके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके फैमिली मेम्बरान हैं, वो कोर्ट जो हमारे लीगल काउंसिल्स वगैरह से रब्ता करते हैं कि पुलिस ने हमारे बेटे को, बेटी को या किसी और पॉलिटिकल प्रेशर में जो है वो इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले वो कोर्ट के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं एडवोकेट्स के पास आते हैं। एडवोकेट्स जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के पास एक 491 CRPC इसकी एक रेलेवेंट प्रोविज़न है, प्रोसीजर है, उसके मुताबिक कंसर्न SHO, कंसर्न DPO, कंसर्न DSP, कंसर्न SP को उसमें पार्टी बनाया जाता है और अगर उसमें कोई लाइव थ्रेड हो तो कोर्ट अपना एक सेल्फ जो उनका बैलफ है उनको डिप्यूट करते हैं, वो वहाँ पे जाके रेड करता है। सेकंड जो इलीगल डिटेंशन है उसमें कोई खामद जो है वो अपनी बीवी को अपने घर में कैद कर लेता है और उसको वहाँ पे टॉर्ट करता है और उसके पेरेंट्स को जो है, जो उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स को, बच्चों को उसके साथ मिलने नहीं देता, उसकी सूरत में भी हम एक 491 की जो पटिशन है वो हम सेशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। उसमें भी अगर फ़ीमेल है तो फ़ीमेल के हवाले से कोर्ट जो है फीमेल पुलिस के थ्रू उसको रिकवर करती है। तो मैं समझता हूँ कि हेबियस लॉ जो है ये एक हमारे रियासत में इम्पावर के हवाले से एक बहुत अच्छा टूल है। इसमें जो है इलीगल डिटेंशन से जो जिसकी लिबर्टी है या जो जिसकी आज़ादी वगैरह जो सलब हो रही है उसको रिकवर करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। हेबियस की जो पटिशन है, सबसे पहले आप यानी कि ये जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट होती है, वो जुरिस्डिक्शन जिसको होगी, सपोज दैट लाहौर की अगर है तो लाहौर के पहले सेशन जज को हम मूव करेंगे। उसके बाद अगर वो आउट ऑफ लाहौर की है तो फिर वो हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी। नंबर 1, इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं कि कहते हैं जी इधर से बैलफ लिया जाता है, जैसे इलीगली गैर कानूनी तौर पर कस्टडी जो पुलिस ने अपने पास एक किसी FIR में बंदा बैठाया होता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली होती, और उसमें ये होता है कि इधर से बैलफ तैयार होता है और जब बैलफ जाता है तो आगे से वो उनको पीछे से फ़ोन कर दिया जाता है कि जनाब आपकी तरफ, यानी कि ABCD जो भी पुलिस स्टेशन है उनको बता दिया जाता है तुम्हारी तरफ आने, वो उनके आने से पहले गिरफ्तारी डाल लेते हैं और वो हेबियस से जो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है उससे वो बच जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है, जब भी कोई गैर कानूनी तौर पर कोई बंदा पुलिस उसको अपने पास रख लेती है, हफ्से बेजा में रख लेती है, तो उसके अलावा जब 491 CRPC की कार्रवाई होती है, इधर रिट पिटीशन फाइल होती है, तो उस जो पिटीशन होती है उसके ऊपर पुलिस स्टेशन का नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि बैलफ को अगर पता चल गया, मोस्टली हमारी प्रैक्टिस ये है कि ये जो कोर्ट से ही पीछे फ़ोन कर दिया जाता है कि आपके पुलिस स्टेशन में बैलफ आ रहा है
اور فلانے بندے کے لیے تو آپ فوری طور اپنے آپ کو سیو کر لیں. تو اب آنریبل ہائی کورٹ نے یہ جو پروسیجر ہے اس کو چینج کر دیا تھا, رولز چینج کر دیے تھے. اس میں یہ کہ جب بھی آپ نے کسی بندے کی برآمدگی کرنی ہے جو پولیس کی اسٹڈی میں غیر قانونی ہے, تو وہ آپ اپنی پٹیشن میں پولیس اسٹیشن کا نام نہیں لکھیں گے, بیلف کو ساتھ لیں گے. جو بیلف کی فیس ہوگی عدالت میں آپ جمع کروائیں گے بذریعہ بیلف اگر ہوگا تو, اور اس کے بعد آپ پولیس اسٹیشن جا کر بندہ برآمد کر سکتے ہیں. ایک ویری امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو بتائی بات. دوسری یہ جب موسٹلی میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے, بچے آ گئے, جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ بچے چھین لیتا ہے اور اس اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے. بیوی وکیل صاحب کے پاس آتی ہے, سیم اسی طرح ہی 491 اس کی CRPC کی ریٹ پٹیشن تیار کی جاتی ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بذریعہ پولیس بچے برآمد کرنے ہیں یا کہ بذریعہ بیلف ہوتا ہے سیم ڈے فوری, اور بذریعہ پولیس اس میں 1 یا 2 دن کا گیپ ڈال دیا جاتا ہے, ڈیٹ مل جاتی ہے. پھر بذریعہ پولیس بذریعہ SHO اس کو بچوں کو برآمد کر لیا جاتا ہے. انتہائی ویری امپورٹنٹ. اسی طرح ایک بندہ شادی شدہ ہے, اس کی بیوی, موسٹلی ہمارے آج کل جو پریکٹس چل رہی ہے لڑکی لڑکا کورٹ میرج کر لیتے ہیں, ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا, لڑکی کورٹ میرج کر کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, کل کو مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں جب میری کہیں اور میرے ماں باپ شادی کریں گے تو میں فوری طور پہ نا آپ میرے خلاف 491 وکیل صاحب کے پاس جائیں, ABS فائل کریں اور مجھے فوری طور پہ آپ برآمد کروا لیں. وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ بھی بذریعہ بیلف اگر جائیں گے اس کی فیس کورٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے. بذریعہ پولیس جائیں گے اس کی فیس نہیں ہوتی, وہ بذریعہ SHO آپ اس کی بیوی جو ہوگی وہ برآمد کر کے اس کو کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے. اور بیوی اگر کہہ دیتی جی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے تو وہ پھر عدالت آرڈر فرما دیتی ہے اور ہسبینڈ کے جانے کے ساتھ. اسی طرح ایک اور ویری امپورٹنٹ 491 CRPC کی, یہاں پہ یہ جو پٹھے والا ایشو بہت ہی ہے, ہر میڈیا پہ ہر آئے دن نیوز چل رہی ہوتی ہے جی فلانے پٹھے میں سے 440 بندے 100 بندہ 200 بندہ برآمد کر لیا گیا. یہ پریکٹس یہ ہے کہ موسٹلی لوگ ان سے 4 لاکھ 5 لاکھ لے لیتے ہیں پٹھے مالکان سے, بعد میں وہ 2-4 دن رہتے ہیں اور بذریعہ وکیل صاحب کے تھرو اپنی ہائی کورٹ کے تھرو وہ 491 CRPC کی ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں اور اسی طرح بذریعہ پولیس وہ برآمد کر لیتے ہیں. یہ 491 CRPC کے تحت ہی ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہے. یہ انتہائی میں نے ٹیکنیکل پوائنٹ اپنے دوستوں تک اپنے بہن بھائیوں تک پہنچائے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 491 CRPC یہ حب سے بھیجا یہ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم.